हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। हम लोग फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रॉपरली हिंदी इंग्लिश के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो आपके फिनोमिना यूज होता है, जो कंसेप्ट यूज होते हैं, उनको पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये कैलकुलेशन पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस मत करना और लेसन को लास्ट तक देखना। तो एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर आपका लेवल 1 ग्रुप डी या फिर रेलवे जेई का एग्जाम, तो वहां पर इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको एक एक करके यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछना और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपको बता दूं। आप लोग अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे बॉडमॉस बाय करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 19 मिनट 15 सेकंड की वीडियो है। इसमें मैंने हर एक चीज आपको बोर्डमॉस के बारे में बता रखी है। बोर्डमॉस किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि हम लोग जो फ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं पर जब एक सेट ऑफ सीक्वेंस दिया होता है, तो वहां पर आपका बोर्डमॉस भी अप्लाई करता है। वहीं पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये बोर्डमॉस पहले आप पढ़ लो, ठीक है। और दो चीजें मैं आपको और बता दूं। एक तो मैंने फ्रैक्शन के कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो पहले बनाया था, और ये पार्ट नंबर और पार्ट 2, ये दो पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, आप इनको भी देख लेना। लेकिन इसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसमें क्वेश्चन लगभग 8 से 10 हैं और इसमें भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक चीजें समझने वाले हैं, जिनका हम लोग यूज करते हैं, और कैलकुलेशन क्या हमारा फंडा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में, नेचर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, तो देखो ये जरूरी क्यों है। मतलब फ्रैक्शन जो भिन्न है वो असलियत में होती क्या चीज है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी मैं आपको क्लियर कट बिल्कुल बताना चाहूंगा, कोई डेफिनेशन नहीं है। हम लोग फ्रैक्शन को P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखते हैं। P का मतलब क्या होता है, आपका न्यूमरेटर, और Q का मतलब क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंश, अंश बटे हर, ठीक है। अब थोड़ी सी हिंदी भी साथ में चलेंगे ताकि हिंदी वाले दोस्तों को भी थोड़ी मदद मिल जाए। तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शन के और मोड होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को डिनोट कैसे करते हो, P डिवाइड बाई Q, इस फॉर्मेट में आप लिखते हो। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है वो पता आपको कैसे चलेगा, बिल्कुल एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताना चाहूं, जब ये आपका न्यूमरेटर मतलब P इज लेस देन Q, अगर P जो है छोटा होगा Q से, तो उस केस में आप इसको कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, अगर मैं यहां पर लिख दूं 4/11, तो देखो 4 जो है इस 11 से छोटा है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो जैसे मैंने 13/19 लिख दिया, तो देखो 13 जो है ये लेस देन है किससे, 19 से। आप इसको P/Q फॉर्मेट में ही तो लिखोगे इस तरीके से। तो जब P छोटा हो जाए किससे, Q से, तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इनका यूज कई जगह पर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीजें मेंशन होती हैं, ओके, कि हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर निकालना है या फिर इम्प्रॉपर दिया है तो कैसे करना है। एक और टर्म होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है, जब आप किसी P अपॉन Q, कोई आपको एक जो है फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दी गई है, इसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर P जो है ये बड़ा हो जाए Q से, ओके, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू ले ली, जैसे 11/3 मैंने ले ली, तो यहां पर आप देखो ये एक फ्रैक्शन है ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर जो P है, ओके, और जो आपका Q है, तो P जो है Q से बड़ा है, तो इस केस में आपका क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो हमें इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे 11 है, आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 3 से 3 बार गया, ठीक है। तो 3 से 3 बार जाएगा और कितना बचा, 2 बचा, तो 3 सही 2/3 ये आप लिखोगे, ओके। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर कोई दिया है, इम्प्रॉपर में क्या है कि जो ऊपर वैल्यू है वो बड़ी होगी और नीचे की वैल्यू जो है वो छोटी होगी, मतलब अंश बड़ा होगा हर से, ठीक है। P इज ग्रेटर देन Q। तो इसको हम सॉल्व करके, क्वेश्चन में दिया होता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका यही होता है, ठीक है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या दो चीजें हो जाती हैं, एक आपका होता है इंटीजर और दूसरी चीज क्या होती है, आपका फ्रैक्शन होता है। तो अभी जैसे पीछे हमने सॉल्व किया, 11/3 लिखा था, इसको हमने कन्वर्ट किया, 3 से 3 बार गया और 2 बचा, 3 सही 2/3 ये आपका आया। तो देखो 3 सही
2/3। तो 3 क्या है, ये आपका इंटीजर है, और 2/3 क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। ओके, तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या, आपका इंटीजर पार्ट जो नंबर है वो भी होगा, और फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न वाला पार्ट है वो भी आपका दिया गया होगा। ठीक है, इसी की तरह एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आपको जो डिनोमिनेटर है वो आपको सिमिलर दे दिया जाए। मतलब यहां पर आप लिख भी लो कि जब डिनोमिनेटर, ठीक है, जब डिनोमिनेटर यहां पर हमें बिल्कुल सेम सिमिलर दे दिया जाए। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैंने कहा कि P1 डिवाइड बाई Q1, ठीक है, यहां पर मैंने क्या ले लिया, P2 डिवाइड बाई Q1, P3 डिवाइड बाई Q1। मतलब यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। तो अगर आप एग्जांपल देखो, जैसे 3/11 यहाँ पर ले लिया मैंने, 4/11 यहाँ पर मैंने ले लिया 8/11। तो आपने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर है। तो जब सिमिलर का केस होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका यूज हम कहाँ पर करने वाले हैं ये भी समझ लो एक बार में। देखो, जैसे 3/11 लिखा है, 4/11, 8/11, तो इसमें अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा होगा या सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन जब बनेगा तो हमें किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो आप ये देख लो, जैसे ये लिखा है 3/11, ये क्या लिखा है 4/11, और ये क्या लिखा है 8/11। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखें कि अगर हम 8/11 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा। अगर आप देखो 11 से 7 बार जाएगा तो 0.7 आएगा। ठीक है, अगर आप 3/11 को सपोज करो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा पॉइंट, और ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कहा जाए कि लाइन जो लाइक फ्रैक्शन है इसमें जो नंबर ऊपर दिया गया है, ठीक है, वो बड़ा है तो वो फ्रैक्शन आपस में बड़े भी होंगे। अगर मैं 3/11 की बात करूं और 4/11 की बात करूं तो इसमें ऑब्वियसली जिसमें वैल्यू ऊपर के लिए बड़ी लिखी है वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बिग होगा, और जो छोटे वैल्यू लिखी है तो वो क्या है, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3/11 और 8/11 इसमें बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली 8/11 जो है ये आपका बड़ा होगा और 3/11 ये आपका छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ आप और देख रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, अभी मैंने आपको लाइक बताया, अनलाइक में क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब P/Q लिखा है, तो हम यहाँ पर Q की बात रख रहे हैं। ठीक है, जो आपका Q है वो आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, लाइक में क्या है, सिमिलर होता है, और अनलाइक में क्या है, डिफरेंट होता है। जैसे आप यहां पर देख लो 2/7, 3/13। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम इस चीज़ का यूज़ भी करेंगे, कैसे आपको अगर कोई कंपैरिजन करना है तो आप कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। एक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, इनवर्स फ्रैक्शन की। इनवर्स फ्रैक्शन का मतलब कि कोई आपको एक भिन्न दे दी गई है P/Q। ओके, इसमें आपको इनवर्स करना है। इनवर्स करने का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये क्या होता है P/Q, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/P। ठीक है, मतलब यहां पर कहा जाए कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है P/Q, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा Q/P। फॉर एग्जाम्पल 3/5 दे रखा है, तो ये आपको इसका इन्वर्स करना है, तो ये क्या ऑब्वियसली 5/3। तो हमें कई जगह पर ये टर्म लिखी होगी कि इसका रेसिप्रोकल करो। ठीक है, उसमें आप ये ऐड करो वो करो, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एक हमने ये वाली चीज़ देख ली रेसिप्रोकल वाली। ठीक है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन देख लो क्या होता है। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई आपको फ्रैक्शन दे दिया गया है, कोई भी भिन्न दे दी गई, ठीक है, तो इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब Q है, Q में यहाँ पर आप मेरी लैंग्वेज में लिखते रहो, Q में इसमें क्या करते हैं हम कि जो कुछ एडिशनल फ्रैक्शन है ना उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो एडिशनल फ्रैक्शन जो है या तो वो ऐड होता है या तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसकी भी एक सीरीज चलती है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप ये देख लो कि आपको एक ये दे दिया गया है, कोई भी एक मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ 3+1/1+1/3। ओके, तो इस तरीके से आपको जो सीरीज दी होती है ना, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। मतलब इसमें डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ऐड होती जाती है। ठीक है, तो उसका भी कई जगह पर यूज़ होता है। जैसे आप लिख लो 5+2/3+8/5।
ठीक है। तो इस तरीके से जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस पैटर्न ऐड होता रहता है। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है कि अगर आपको फ्रैक्शन दे दिए गए, जैसे f1 दे दिया, f2 दे दिया और f3 दे दिया और f4 दे दिया, अगर मैंने कहा यहाँ पर p अपॉन q लिखा है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है, तो आप इनमें कंपेयर करके बताओ कि कौन सा लार्जर आएगा, ठीक है, या फिर कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। यही तो आपसे पूछेगा, या तो सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है, ये चीज़ आपसे पूछता है। तो ये दो चीज़ें निकालने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन 1 यहाँ पर ले लिया p डिवाइड बाई q, दूसरा जो फ्रैक्शन 2 है ये मैंने ले लिया a डिवाइड बाई b। अब अगर आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से लार्जर कौन सा है, ठीक है, तो आप ये कैसे पता करोगे? सबसे पहले आप p की मल्टीप्लाई b से करोगे, q की मल्टीप्लाई a से करोगे। तो लिखोगे कैसे? p इंटू बी, इस वाले पोर्शन में लिखोगे p इंटू बी, इधर क्या लिखोगे? q इंटू a। तो आप यहाँ पर जज करो कि अगर सबसे पहली कंडीशन, अगर p इंटू बी बड़ा है किससे? q इंटू a से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो जो वैल्यू बड़ी है उसके ऊपर का फ्रैक्शन भी बड़ा माना जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा? p डिवाइड बाई q इज ग्रेटर देन a डिवाइड बाई b, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू छोटी आ जाए, इन द केस p इंटू बी जो है वो लेस देन आ जाए q इंटू ए से, तो इस केस में क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाई बी जो है ये आपका बड़ा हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि p इंटू पी डिवाइड बाई क्यू इज लेस देन, ठीक है, और इन कंपेयर टू a डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, p बाई क्यू इज लेस देन a बाई बी, अगर ये वाली वैल्यू भी छोटी आ रही होगी तब। अब अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2/7 और एक वैल्यू ले ली 3/11, तो देखो 2 इंटू 11 यहाँ पर लिखोगे, 7 इंटू 3 यहाँ पर लिखोगे। देखो 2 इंटू 11 कितना आया? 22, ये कितना आया? 21। तो 22 इज ग्रेटर देन, 22 इज ग्रेटर देन 21 आया। तो इस केस में 22 के साथ में कौन सा आ रहा है? ये 2/7 आ रहा है। तो यहाँ पर 2/7 जो है ये लार्जर फ्रैक्शन है इन कंपेयर टू 3/11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे जब आपको फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे f1, f2, f3, f4, तो आप इन दो को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा इसमें से बड़ा है, तो एक रिजल्ट निकलेगा। फिर जो रिजल्ट आएगा इसका आप f3 के साथ करोगे, बहुत क्विकली हो जाता है। फिर जो रिजल्ट आएगा इसका आप f4 के साथ करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन हाँ हो जाता है। 2-3 और भी तरीके हैं। कभी कभी आप इस तरीके को नहीं अप्लाई करोगे, कोई दूसरा तरीका करोगे। कभी कभी क्या करोगे, आप डिवाइड डायरेक्टली करके डेसिमल वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। कई बार ऐसा आपको करना पड़ जाता है कि हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। डेसिमल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्टली उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे बहुत अलग अलग वैल्यू दी होगी अनलाइक फ्रैक्शंस, जैसे 1/5 दे दिया, या फिर हम कहें 15/16 दे दिया, तो आप 1/5 में तो ये देख लोगे डायरेक्टली 0.20 आ रहा है। इसको अगर आप करोगे 15/16 तो ये कितना आएगा? 0.93। तो आप यहाँ पर देख लोगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है आपकी, ठीक है। तो 0.20 ऑब्वियसली छोटी है, 0.93 बड़ी है यहाँ पर। तो हमें कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, कभी कभी हमें ये वाला फंडा अप्लाई करना पड़ जाएगा, कभी कभी एक फंडा होता है आपका डिफरेंस वाला कंसेप्ट। तो डिफरेंस वाला कंसेप्ट है बहुत काम का, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई एक फ्रैक्शन दे दिया गया है p डिवाइड बाई क्यू, जैसे मैं कहूँ 3/5, और आपको जो दूसरा है वो आपको दे दिया गया 7/9, तो इसमें मुझे पता करना डिफरेंस कंसेप्ट क्या करता है कि ये आपका ऊपर न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, हमें डिफरेंस लेना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो 3 और 5, ये डिफरेंस कितना आया? 2 आया। यहाँ पर अगर आपने डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस भी 2 आया। तो अगर आप यहाँ पर नोट कर लो कि अगर जो है इस केस में डिफरेंस अगर आपका सिमिलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 डिफरेंस, तो आपका क्या होगा? जिसका भी न्यूमरेटर पोर्शन बड़ा होगा वही आपका बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, जैसे 3/5 और 7/9, ठीक है। तो इनके केस में क्या है कि दोनों में डिफरेंस तो 2 आ रहा है, तो आपका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू मतलब अंश, ठीक है, ये हुआ आपका हर। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो वैल्यू फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। 3 और 7 में 7 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है? 7/9 इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। इतना आ गया आप सभी को समझ में। तो ये चीज़ है आसान,
ओके, चलो एक बार हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपसे पूछा भी जाएगा, क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर। तो इसमें दो चीज़ें आप समझ लो, पहले हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पहले हम एडिशन को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि एक फ्रैक्शन आपको p बाई क्यू दे दिया गया, दूसरा आपको a डिवाइड बाई v दे दिया गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए क्या करना होता है, q और b का या तो एलसीएम लो या फिर आप q इंटू बी यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो। फिर आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू को q से डिवाइड करोगे, q से जब डिवाइड करोगे तो आपका b बचेगा, और जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई p में हो जाती है, b इंटू पी प्लस। अब ऐसे ही b से अगर q इंटू बी को b से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, q बचेगा, q इंटू ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम भिन्न सॉल्व करने का तरीका हर एक जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो आपसे किसी और फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, जैसे अगर मैं कह दूं कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है a और b बाई सी, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है p q बाई r, एज्यूम कर लो। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन के केस में क्या है कि जो इंटीजर वाला पोर्शन है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये आपका जो राउंड में मैं रख रहा हूँ ये आपका फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, a प्लस पी, ये तो आपके नॉर्मल वैल्यू ऐसे ही ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है b डिवाइड बाई सी प्लस q डिवाइड बाई r, ये इस तरीके से लिखोगे। इसको सॉल्व आप फर्दर कर लोगे, इसको तो आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 3/4 दे दिया और माइनस 5 बाई ये प्लस 5/7, ये मैंने वैल्यू आपको दे दी, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, डायरेक्टली 4 और 7, या तो आप 4 इंटू 7 लिख लो, या फिर 4 और 7 का एलसीएम जो है 28 होता है, 28 को 4 इंटू 7 लिखते हैं। तो देखो 4 इंटू 7 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 बचेगा, 7 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा प्लस। अब 7 से ये 4 इंटू 7 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4 इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 3 21, और ये कितना हो गया 20, और डिवाइड बाई 28, इसको जोड़ोगे 41/28, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 41/28। ठीक है, तो आप अगर इसको प्रॉपर बनाओगे, ये इम्प्रॉपर है, क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है, नोमिनेटर बड़ा आ रहा है, तो जब p अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिखते हैं p बड़ा आता है q से, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको हम प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बनाने के लिए इसको 28 से डिवाइड करोगे तो देखो 28 से तो एक बार ही जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना बचा, 13 आपका बचा, 13 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो एक सही 13/28, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन भी है, साथ में आपने इसको प्रॉपर भी बना लिया। ठीक है, क्योंकि 13/28 ये आपका प्रॉपर है और ये 1 साथ में है, तो ये आपका मिक्स हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे एक चीज़ आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन समझ लो। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, केवल सिंबल आप चेंज कर दो। जैसे मैंने कहा p बाई क्यू माइनस a बाई बी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, q इंटू बी लिखोगे, ये आपका एलसीएम हो गया q और b का, q से डिवाइड करोगे तो b इंटू पी आ जाएगा, और आप b इंटू बी कट जाएगा, q इंटू ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 3/4 माइनस 5/7, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 इंटू 7, 4 से ये 4 कट गया, 7 इंटू 3 21, और 7 से 7, 4 इंटू 5 20, तो 21 में से 20 1/28, ये आपका आ गया। जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई वो क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 होल 2/3 प्लस 7 होल 1/9, ठीक है, प्लस 1 होल 8/11। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो इस केस में क्या होगा, 3 7 और 1, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 3 + 7 + 1। ठीक है, और ये आपका एक साथ आ जाएगा 2/3 प्लस 1/9 प्लस 8/11। ठीक है, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये वाला अप्रोच आपको कैलकुलेशन बहुत जगह लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज है और भी कई जगह होता है। ठीक है, अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, दो फ्रैक्शन अगर हमें दिए p बाई क्यू और एक दिया है a बाई बी, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है p इंटू ए, और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे हो जाती है q इंटू बी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो 3/4 और 5/7, इनकी मल्टीप्लाई करनी है,
तो 3/4 इंटू 5/7, तो ये क्या है 3 इंटू 5 और नीचे क्या है 4 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15 और ये कितना आ गया 28, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। ओके, एक चीज़ डिवीज़न है, डिवीज़न थोड़ा सा देख लो, डिवीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न को कैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, p/q दे दिया गया है और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, ये आपका a/b कर रहा है, ठीक है। ये आपको पूरा दिया गया। अब इस केस में जब डिवीज़न है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है। p/q एज इट इज रखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे, तो b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो इस केस में ये वाला सिस्टम बन गया। देखो जब डिवीजन दिया गया है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और a/b को b/a मतलब रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी सब चीज़ें यहाँ पर यूज हुई। तो ये कितना हो गया p इंटू बी और ये कितना हो गया q इंटू ए। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि 10 क्वेश्चन तो आपको इस पार्ट 1 में मिल जाएंगे, 10 आपको इस पार्ट 2 में मिल जाएंगे और कंसेप्ट आपने सीख लिया। तो यहाँ पर आप सर्च करना फ्रैक्शन बाय करंट अफेयर्स फंडा, आपको 2 टॉपिक मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इनको आप कर लेना। मैं आपको बता दूं ऐसे कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हो, टाइम एंड वर्क बाय करंट अफेयर्स फंडा, पजल्स बाय करंट अफेयर्स फंडा, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस जो जो हमने बनाए हैं वो सारे आपको टॉप सर्चिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सर्चिंग का ध्यान रखना और बोर्ड मास रूल जरूर पढ़ लेना यार, बोर्ड मास के बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और अलग तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने इन 2 पार्ट में नहीं डिस्कस किए। तो अब इस पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद अब मैं क्वेश्चन का पार्ट अपलोड करूंगा, पार्ट नंबर 3, तो ध्यान रख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट का सेशन, इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2। अब देखने को 3 एपिसोड आपके पास हो गए। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा, पार्ट 3, जिसमें हम लोग रेलवे के क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के उठाएंगे और इनको फास्ट सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस या फिर किसी और तरीके से, ठीक है। जो भी होगा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार शेयर कर देना, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हर एक लोग जो भी देख रहा है वो लाइक भी प्लीज करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।